हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर विश्वास पटेल एंड आई एम कंसल्टिंग डर्मेटोलॉजिस्ट। आज हम बात करने वाले हैं फ्रीजी हेयर के ऊपर। बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट रहती है कि मेरे हेयर जो है वो बहुत ही फ्रीजी हो जाते हैं, जो नॉर्मल कर्ल रहते हैं उससे ज़्यादा कर्ली हो जाते हैं। तो इसका रीज़न क्या है? इसके मोस्ट कॉमन दो रीज़न है। एक हो गया ह्यूमिडिटी, दूसरा हो गया गीले बाल। ये दो फैक्टर की वजह से आपका हेयर फ्रीजी हो जाता है। अभी ऐसा क्यों होता है? इसके लिए हमको सबसे पहले समझना पड़ेगा हेयर का स्ट्रक्चर। अभी हेयर का स्ट्रक्चर अपने आप में ही एक बहुत बड़ा टॉपिक है। तो सिंपल लैंग्वेज में बात करें डायरेक्ट फ्रीजीनेस के ऊपर, तो हेयर के जो स्ट्रक्चर होता है उसमें बहुत सारे लेयर रहते हैं। उसके अंदर के कुछ लेयर में प्रोटीन के लेयर रहते हैं। वो प्रोटीन के लेयर में वो प्रोटीन जो रहते हैं वो एक दूसरे के साथ, सेल के साथ बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। उसमें दो तरीके के बॉन्ड रहते हैं। एक हो गया सल्फाइड बॉन्ड, दूसरा हो गया हाइड्रोजन बॉन्ड। ये जो सल्फाइड बॉन्ड है, वो सल्फाइड बॉन्ड हेयर की थिकनेस और हेयर का जो टेंसाइल स्ट्रेंथ, माने जो खींचते और बाल टूटते नहीं, वो डिसाइड करता है। ये सल्फाइड बॉन्ड जो रहते हैं वो लॉन्ग लास्टिंग रहते हैं, वो सालों तक टिकते हैं। उसके ऊपर ह्यूमिडिटी, पानी का असर नहीं होता। और दूसरा जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड। ये हाइड्रोजन बॉन्ड बालों का फ्रीजीनेस और उसका कर्लीनेस के लिए इंपॉर्टेंट है। ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड रहते हैं वो एकदम फ्रेजाइल रहते हैं, एकदम सॉफ्ट रहते हैं। वो बालों को आप जितनी बार गीला करते हो, जितनी बार आप ह्यूमिडिटी में जाते हो, ह्यूमिडिटी माने वो नमी रहती है, अल्टीमेटली मॉलिक्यूलर लेवल पे उसको पानी ही बोलते हैं। तो वो जितनी बार पानी के संपर्क में आता है उतनी बार वो टूटता है और बाद में नया बनता है, टूटता है, नया बनता है। हम जैसे रोज उसको गीला करते हैं तो वो टूटता है, नया बनता है। हम बाहर ह्यूमिडिटी में जाते हैं, टूटता है, नया बनता है। तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो हेयर फॉल के लिए मोस्ट कॉमन रीजन है। आप जितनी भी बार बालों को गीला करोगे उतनी बार ये बॉन्ड टूटता जाएगा। आप जितनी बार ह्यूमिडिटी में जाओगे, ह्यूमिडिटी की वजह से वो जो ह्यूमिडिटी है, पानी है मॉलिक्यूलर लेवल का, वो बालों के अंदर जाएगा और ये बॉन्ड टूटेगा। ये बॉन्ड जब भी टूटता है तो बालों की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ और स्ट्रेटनेस रहती है वो कम हो जाती है। तो बाल धीरे धीरे कर्ल होने लगते हैं और वो फ्रीजी भी हो जाते हैं। अभी ये ना हो उसके लिए हमको क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमको ध्यान रखना है कि हमको बालों को बहुत ही अच्छी तरीके से सुखाना है। जितना हम बालों को अच्छे से सुखाएंगे, पूरा पेट ड्राई करेंगे, उतना ही बालों में फ्रीजीनेस कम आएगी और बालों को आप जिस पोजीशन में सुखाओगे वो पोजीशन में थोड़े लंबे घंटों तक ये बाल रहेंगे। तो बालों को सुखाना बहुत जरूरी है। जितने बाल सूखे उतने बालों का फ्रीजीनेस कम हो जाएगा। लेकिन जब भी एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी बढ़ती है, जैसे कि ये मॉनसून का सीजन आने वाला है, या तो फिर आप कोस्टल एरिया पे रह रहे हो जहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ही ज़्यादा रहती है, तो वो वाले एरिया में वो समय पे आपको बालों को बार बार सुखाना पड़ेगा। आप जितना सुखाओगे उतना फ्रीजीनेस कम रहेगा, अदरवाइज बाल आपके फ्रीजी वापस हो ही जाएंगे। बालों को सुखाने के लिए ये सिचुएशन में क्या करें? तो बाल आप नॉर्मल जैसे रूम में एसी चालू कर सकते हो। जैसे ही एसी चालू करोगे तो रूम में जो नॉर्मल ह्यूमिडिटी रहता है वो चला जाता है, रूम एकदम ड्राई हो जाता है। उसमें आप बालों को ड्राई कर सकते हो। अगर आपको वो ऑप्शन आपके पास नहीं है तो एक अच्छे से मार्केट में ब्लो ड्रायर मिलते हैं। कूल ब्लो ड्रायर यूज़ करना है, हॉट नहीं करना है। वो कूल ब्लो ड्रायर से आप उसको लो लेवल पे रख के हल्के से जो उसमें जो हवा निकलती है वो हल्की हवा से आप बालों को सुखा सकते हो। अगर आपका काम ऐसा है कि आपको ज़्यादातर बाहर ही रहना पड़ता है तो आप वो अपने साथ रह सकते हो और उसको आप थोड़े थोड़े घंटों के, आपको जैसे समय मिले वैसे आप उसको सूखा कर सकते हो। तो ये चीज़ें करने से बालों में जो वो ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, वो जो नमी है वो थोड़ी कम हो जाएगी और आपका जो ह्यूमिडिटी रहता है, आपका जो फ्रीजीनेस रहता है वो कम हो जाएगा। तो ये थी एक छोटी सी टिप बालों को ड्राई रखने के लिए, फ्रीजी होने से बचाने के लिए। ये मुझे आशा है आपको पसंद आई होगी
और ये वीडियो से जुड़ा हुआ आपको कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हो। हमारी तरफ से आपको जल्द से जल्द आंसर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।